हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वे ऑफ नॉलेज। आज हम अपने यूट्यूब चैनल की फिर से शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें हम अपनी शुरुआत 11th क्लास की आरबीएसई बोर्ड की हिस्ट्री बुक से करेंगे, जिसका फर्स्ट चैप्टर है हमारा विश्व की प्रमुख सभ्यताएं। इस चैप्टर में से मैंने कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस जो हैं वो आप लोगों के लिए तैयार किए हैं, तो उसी से हम शुरुआत करते हैं। सभ्यता का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले देखते हैं। तो सभ्यता का अर्थ उन संसाधनों व कला कौशल से है जिसके द्वारा मनुष्य आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। सभ्यता शब्द जो है वो सभा से बना है, जिसका अर्थ है उन मानव व्यवहारों का ज्ञान अथवा अनुशासन जिसमें मानव अनुशासन में रहता है। प्रारंभिक सभ्यताओं का उदय कब हुआ, तो वो हुआ था 5000 ईसा पूर्व, मतलब कि वर्तमान काल से 7000 वर्ष पूर्व। फिर देखते हैं हम आदि मानव। पृथ्वी की आयु है, तो पृथ्वी की आयु जो है वो 1 अरब 85 करोड़ है। आदि मानव का विकास किस काल में माना गया है, तो आदि मानव जो है उसका विकास 5 लाख ईसा पूर्व से 5000 ईसा पूर्व माना गया है, और इस युग को हम क्या कहते थे, हिमयुग भी कहते थे। आदि मानव के विकास की दीर्घ यात्रा को कहा गया है, तो उसे क्या कहते हैं, प्रागैतिहासिक काल। कहने का मतलब है कि जहाँ मनुष्य ने कोई लिखित विवरण नहीं दिया है उसे हम क्या कहते हैं, प्रागैतिहासिक काल। इतिहास को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है, जैसा आप सभी को पता है, प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। तो प्रागैतिहासिक काल कौन सा है, जिसमें मानव के बारे में हमारे पास में कोई लिखित विवरण नहीं है, बस उनके जो अवशेष हैं, जैसे कोई चित्रकारी वगैरह है, कोई गुफाओं में रहे हुए उनके अवशेष हैं, तो वो होता है प्रागैतिहासिक। आद्य ऐतिहासिक में क्या है कि उनके पास लिपि तो थी, लेकिन हम उस लिपि को समझ नहीं पाए हैं, जिसका एग्जाम्पल हमारे सिंधु घाटी सभ्यता। और ऐतिहासिक काल वो है जिसके बारे में हमारे पास में लिखित विवरण मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं, मानव ने तेजी से विकास किया, तो वर्तमान से 10,000 वर्ष पूर्व जो है मनुष्य ने तेजी से अपना विकास शुरू किया। फिर देखते हैं कि जब मानव ने औजार बनाने शुरू किए थे उस काल को क्या कहते हैं। जब औजार बनाने शुरू कर दिए तो उसको क्या कहते हैं, मध्य पाषाण काल। तो इसमें क्या किया था मनुष्य ने कि पशुओं का शिकार करने के लिए, अपना पेट भरने के लिए उन्होंने छोटे छोटे जो है वो औजार बनाने शुरू कर दिए थे, जिनके माध्यम से वो अपना शिकार करते थे और फिर उस शिकार का प्रयोग अपने भोजन के रूप में करते थे। और एक नया शब्द हमें देखने को मिलता है, होमो सेपियंस, जिसका अर्थ होता है ज्ञानी मानव। सभी वस्तुओं में एक रेडियोधर्मी कार्बन होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कार्बन 14। उसके माध्यम से हम ये पता लगा सकते हैं कि जो भी वस्तु है, जो भी पदार्थ है, वो कितना पुराना है। पाषाण युग के औजारों के प्रमुख जो औजार थे वो प्रमुख है, उसमें कुठार, गंडासे, रुखाने या शल्क थे, जो कि छीलने का काम करते थे। पाषाण युग के औजार कहाँ से मिले हैं, तो पाषाण युग के औजार जो है वो यूरोप, एशिया और अफ्रीका से मिले हैं। फिर है कि पाषाणकालीन कला। जो पाषाणकालीन कला थी वो हमें कहाँ मिलती है, तो वो दीवारों पर रेखा चित्र खींचकर बनाए गए थे। उसमें जो भी चित्र थे वो किन किन के थे, सांड, घोड़े, रीछ, बारहसिंगा और मेमेथो। मेमेथो क्या होता था, बहुत विशालकाय हाथी होता था। मनुष्य व पशुओं की आकृतियाँ हड्डियों व हाथी दांत पर खुदी हुई मिली है। हाथी दांत हड्डियों, पत्थरों और सीपियों पर जो है वो उसके आभूषण मिले हैं। भीमबेटका जो कि एमपी में है वो किस काल का है, तो वो पाषाण काल का है। मध्य पाषाण काल की विशेषता क्या थी कि मध्य पाषाण काल में छोटे औजारों का प्रयोग किया जाता था, और जो छोटे औजार थे उन्हें क्या कहा जाता था, लघु आश्म। और मध्य पाषाण काल में लोग जो हैं या प्राचीन मनुष्य जो है वो बर्फ पे चलने के लिए एक स्लेज गाड़ी का प्रयोग करता था।